Today we are going to start first year mathematics and it's chapter number 4. ओके आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली व्हाट मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स डैट कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी हो, 2 हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यही बनेगी, एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म लाइक कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, इस x² का कोफिशिएंट जो कि a है, ठीक है, विच मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो दूसरी कंडीशन है, ये जो तीनों कांस्टेंट हैं लाइक a, b एंड c, इनको बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट वी कॉल इट दिस इक्वेशन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसको कहते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो अगर हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कि ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x वाली टर्म लाइक जिसको अभी हाईलाइट आपके सामने नज़र आ रही है, अगर हम इस टर्म को 0 करते हैं, सो द रेस्ट ऑफ द टर्म बचेगी, वो क्या बचेगी, वो ये बचेगी ax² प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो ये वाली इक्वेशन है ना ax, जिसमें लीनियर टर्म नहीं है यानी x वाली टर्म नहीं है, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलें हम लोग अक्सर हम जो डील करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये 2 टाइप की इक्वेशन डील करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और जिसमें x वाली टर्म नहीं है यानी ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम लोग कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चले नेक्स्ट हम लोगों ने जो हमारा यहाँ पर मेन काम होगा ना, हमसे वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा थ्रू आउट दिस टॉपिक। और ये कहेगा कोई इक्वेशन गिवन होगी एंड वो हमेशा हमें ये कहा करेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और वो हमें हमेशा ये कहेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट मीन बाय सॉल्व मीन व्हेन एवर, जब कभी भी आपके सामने वर्ड सॉल्व आएगा ना, तो इस बात का मतलब ये होगा कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यू कंप्यूट करनी है। ठीक है, क्या काम करना है आपने, कंप्यूट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ओके, वेरिएबल, आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ कंप्यूट करनी है। ठीक है, जैसे देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये इक्वेशन हो, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो देखें इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम, अगर वो हमें वो ये कहे सॉल्व, कि इसको सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व मतलब हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल इन्वॉल्व है। दिस मीन्स डैट कि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। अब स्टूडेंट जितनी मैक्सिमम पावर होगी ना वेरिएबल की, उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी हमेशा। ठीक है, जैसे इस केस के अंदर आप अपनी इस इक्वेशन के केस के अंदर देखेंगे तो मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास, वेरिएबल की 2 है, तो इसका मतलब कि इसके 2 सोल्यूशन आएंगे यानी 2 वैल्यूज़ आएंगी x की। ठीक है, अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले मेथड को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और जो थर्ड मेथड है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से
सोल्यूशन फाइंड करना। स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे क्या, ये 3 मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। हम लोग 1 बाय 1 सारे मेथड्स के डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 हम उसका सोल्यूशन और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम कंप्यूट करते जाएंगे। तो स्टूडेंट हम लोग इसी तरतीब में चलते जाएंगे। हम सबसे पहले जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है हमारे पास? फैक्टराइजेशन मेथड ये है, अगर मैं इसकी आपको एक जनरली ओवरव्यू दे सकूं, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने करना क्या काम है फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर? फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी, जी जैसे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी ये एक पोलिनोमियल है। कितना पोलिनोमियल है? पूरी एक इक्वेशन है ना, तो ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस है, फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस का नाम है और इस प्रोसेस में हम लोग क्या काम करते हैं, ऑफ राइटिंग, हम लिखते हैं आ पोलिनोमियल। आ का मतलब होता है एक, ठीक है। एक पोलिनोमियल गिवन होता है, जैसे ये देखें ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है। हम इस पोलिनोमियल को लिखेंगे एज आ, किस तरह लिखेंगे? एज आ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई की शक्ल में। किन का प्रोडक्ट होना चाहिए? ऑफ 2, 2 या उससे ज़्यादा पोलिनोमियल की शक्ल में, ठीक है। तो जब आप एक ऐसा प्रोसेस, अब आगे हम लोग उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें आप एक पोलिनोमियल की जगह पर ऐसी कोई काम करें कि वो वाला पोलिनोमियल किस शक्ल में एक्सप्रेस हो जाए, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पोलिनोमियल। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, मैं अगर इस मेथड को एक्सप्लेन कर सकूं तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसको इस फैक्टराइजेशन को में क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग ऐसा काम करेंगे कि हमने ना ये जो दरमियान वाली टर्म है ना, मिडल टर्म x वाली, ठीक है, हमने इसकी जगह पर 2 नंबर लिखने हैं। कितने नंबर लिखने हैं? 2 नंबर। यानी कैसे 2 नंबर लिखेंगे? फॉर एग्जांपल हम लोग bx की जगह पर कोई 2 नंबर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर वो नंबर हो जाएं b1x प्लस b2x, ठीक है, प्लस माइनस समथिंग कुछ ऐसे हो सकता है। ऐसे 2 नंबर, यानी 2 नंबर इसकी जगह पर bx की जगह पर ये 2 नंबर लिख दिए, ठीक है। अब इनमें 2 खसूसियात होनी चाहिए। खसूसियत नंबर 1 जो होनी चाहिए ना इसके अंदर, खसूसियत नंबर 1 वो ये होनी चाहिए कि अगर इन दोनों का ये जो सम है b1 प्लस b2x का, अगर इनको प्लस करें तो आपको दोबारा मिलना चाहिए ये वाली टर्म, यानी bx मिलनी चाहिए। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी b1x मल्टीप्लाई बाय टाइम्स b2x, अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो आपके पास जो मिलना चाहिए वो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। यानी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है ax² और थर्ड टर्म क्या है? c। यानी ऐसे दरमियान वाले नंबर की जगह पर आपने 2 नंबर लिखने हैं। ऐसे नंबर होने चाहिए कि अगर उनको सम करें, जैसे यहाँ पर मैंने b1x प्लस b2x आपके सामने लिखा है, अगर इनको सम करें तो दरमियान वाला नंबर इटसेल्फ आना चाहिए। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें, यानी b1x टाइम्स b2x, तो जो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीपल है ना, जैसे फर्स्ट टर्म है ax² टाइम्स c आना चाहिए हमारे पास। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, आपने इस प्रोसेस को अपने माइंड के अंदर रखना है। हम लोग नेक्स्ट ये काम करने जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर ना कुछ प्रॉब्लम्स कंप्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हमें हेल्प आउट करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर हमसे ये डिमांड की जाए, हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1, तो आपके पास से अगर बुक पे आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक उसने ये कहा हुआ है सॉल्व, यानी सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन। किस मेथड से आपने सॉल्व करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखें, मैं जैसे ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था, सॉल्व का मतलब ये है कि आपने इन्वॉल्व वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। और कौन सा मेथड अप्लाई करना है आपने? फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है।
जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो हमारे पास ये है 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये कौन सी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था, दो तरह की इक्वेशन होंगी आपको देखने को मिलेंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर प्योर क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें पहली टर्म x² वाली हो, दूसरी टर्म x वाली हो, थर्ड टर्म कांस्टेंट हो और इक्वल टू के उस साइड पर 0 हो, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी स्टूडेंट्स आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी ना हमेशा वो ये होनी चाहिए कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वेल डन, आप उसको वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप सबसे पहले काम ये करेंगे कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब देखें ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। जैसे मैंने फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन की ऊपर, आपने मिडिल टर्म की जगह पर 2 नंबर लिखने हैं, ऐड करें तो 4 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट आना चाहिए। अब फर्स्ट क्या है 3x² और थर्ड क्या है 1, 3 1 टाइम 3, यानी ये आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो आप देखें 3 के प्रोडक्ट यानी 3 आपको मिल रहा है, तो आप सोचिए 3 की फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। 3 के 2 ही फैक्टर हैं, क्या क्या हैं 3 और 1, ठीक है। तो दिस मीन्स डैट कि अब आप इसके फैक्टर्स में से आपको ना हमेशा, जैसे देखें 3 है ना, तो अगर मैं आपको दिखा सकूं 3 की अगर मैं बात कर सकूं तो 3 की आप फैक्टराइजेशन कर लें 3 1 टाइम, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं 3 और 1। इसका मतलब है यही 2 फैक्टर जो ना वो वर्क करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो क्या बन जाएगा, हम ये लिख लेंगे 3x² प्लस पहला फैक्टर है 3, हम लिख लेंगे 3x, दूसरा फैक्टर है 1, हम लिख लोगे 1x यानी कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखें ये जो दरमियान वाले 2 नंबर आपने लिखे हैं 3x प्लस x, आप इनको सम करें तो आपको 4x मिल रहा है। आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट है ना, यानी 3x² और 1 का, वो आपको मिल रहा है। इस बात का मतलब ये है, अगर ऐसा है तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। नाउ अब हमने ये काम करना है, अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में से आप 3x कॉमन ले सकते हैं, प्लीज़ टेक 3x एज कॉमन। जब आप 3x कॉमन ले लेंगे तो इस पहली टर्म में से जब आप इसमें से 3x कॉमन चला गया तो जो बाकी बचने वाला है वो है सिर्फ x, और प्लस जब ये 3x बाहर चला गया यहाँ पे 1 बचेगा, सिमिलरली प्लस। और अगर लास्ट 2 टर्म में से बात करें x प्लस 1, तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, डेफिनेटली 1, ठीक है, इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि ये x प्लस 1 दोनों टर्म में है तो ये फर्दर x प्लस 1 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ये चीज़ हमारे पास बन गई है। अब स्टूडेंट याद रखें, देखें 3x प्लस 1 ये एक पोलिनोमियल और x प्लस 1 ये एक पोलिनोमियल, दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 है। तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या थी, अगर आपको याद करें, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पोलिनोमियल, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पोलिनोमियल। तो ये 2 पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है। दिस मीन्स के फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन पूरी होगी, यानी फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी। और ये जो दरमियान वाले 2-3 लाइनें हैं ये वो प्रोसेस किया हम लोगों ने, अंडरस्टैंड, यानी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। अब हम लोगों ने क्या काम करेंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है तो हम इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल लिख देंगे, यानी आइदर पहले वाली टर्म को 0 लिख देंगे जो कि ये थी 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे वाली टर्म जो कि थी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से पहले वाली टर्म से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी -1/3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यानी हमने सारी वैल्यूज़ कंप्यूट कर ली हैं, 2 ही वैल्यूज़ आनी थी। और ये इसको सोल्यूशन सेट में लिख दें, इसका सोल्यूशन सेट क्या आया जी -1/3, और इसका सेकंड नंबर क्या है -1। सो डैट्स द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग और एग्जांपल्स कंप्यूट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसकी सेकंड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि ये है x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड दरमियान वाले नंबर की जगह पर 2 नंबर लिखने हैं, जिनको सम करें तो ये आए, और मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई आना चाहिए। अब देखो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो, थर्ड नंबर है 12 और फर्स्ट है x², 12x² आ जाएगा। अब आपने ना
क्या काम करना है, अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखा दूं, आपने ना 12 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। स्टूडेंट ये ट्रिक है, बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है, और ट्रस्ट मी ये आपको हमारे इस चैनल के अलावा कहीं भी ऐसा ट्रिक शायद ना मिले, ठीक है। तो अब आप इस ट्रिक में करेंगे क्या, आप 12 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। जो इतने भी फैक्टर है ना, आप वो कर लें इसके 2 6 टाइम, फिर से 2 3 टाइम और 3 1 टाइम। ये टोटल इसके फैक्टर कितने, ये 2 3 और ये 1, ये इसके फैक्टर है। अब आपने ना करना ये है कि आपने इनको अरेंज करके ना 2 नंबर बना लेने हैं। कितने नंबर बना लेने हैं, 2 नंबर बना लेने हैं। ऐसे नंबर कि सम करें तो दरमियान वाला नंबर आए। अब ना मैं आपको पहले एक काम करके दिखाता हूँ, मैं आपको रोंग बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप दरमियान वाले एंड वाले दोनों को ज्वाइन कर लें, 3 2 टाइम 6, यानी आप 6 को एक साइड पे कर लें और ये वाला 2 इसको एक साइड पे कर लें। अच्छा, अगर दोनों के साथ प्लस लगा दिया जाए, 6 + 2 क्या बन जाएगा 8, तो दरमियान में हमें क्या चाहिए 7 चाहिए। दिस मीन्स कि ये हमारे पास वर्क नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग ना चेंज करके देखते हैं फैक्टर। अगर हम ये ऊपर वाले जो 2 नंबर हैं इनको एक कर लें, यानी 2 और 2 2 टाइम कितना बन जाएगा 4, और ये 3 को एक नंबर कंसीडर कर लें। अब दोनों के साथ अगर, क्योंकि हमें दरमियान में देखें क्या चाहिए, दरमियान में आपको चाहिए +7x। अगर 4 के साथ भी प्लस अटैच करवा दें और 3 के साथ भी प्लस लगा लें, 4 + 3 कितना बन जाएगा 7, दरमियान वाला नंबर बन रहा है ना। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें 4 3 टाइम, वो आपके पास 12 बन जाएगा। दिस मीन्स डैट कि 4 और 3 ये हमारे पास जो है ना वो परफेक्ट फैक्टर बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा ये वाली टेक्निक आप अप्लाई किया करिएगा। ये बहुत इफेक्टिव और बड़ी से बड़ी फैक्टराइजेशन आप मिनटों के अंदर फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ओके, सो प्लीज़ अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो इसके फैक्टर ये बनेंगे x² + 7x, आई एम सॉरी नॉट 7, इसके फैक्टर हम लोगों ने भी बात की है कि वो क्या क्या बन रहे हैं, +4x + 3x + 12 = 0। अब फर्दर हम लोग इसकी फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन, जो कि आपको नज़र आ रहा है। अगर हम x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x + 4, और लास्ट 2 टर्म में से अगर 3 कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 3 × x + 4 = 0। अच्छा, मज़ीद इसमें से देखें ये x + 4 ये दोनों टर्म में है, तो ये आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा x + 4 × x + 3 = 0। अब देखें, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया फैक्टराइजेशन, ये एक पोलिनोमियल था, हमने ये एक प्रोसेस अप्लाई किया और ये प्रोडक्ट आ गया 2 पोलिनोमियल का। दिस मीन्स डैट कि फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हम दोनों को अलग-अलग 0 लिख लेंगे। आइदर पहले वाली टर्म जो कि x + 4 है इसको 0 लिख लेंगे, और दूसरे वाली टर्म जो कि x + 3 है इसको भी हम लोग 0 लिख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, अगर मैं कलर चेंज करके आपका सोल्यूशन सेट लिख दूँ तो सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया है, सोल्यूशन सेट आ गया -4 और -3। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम इसके एक और प्रॉब्लम को अगर डिस्कस करें तो वो ये हो सकता है, जो कि ये है 9x² -12x एंड -5 = 0। स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करवाएं, 9x² टाइम 5, 9 5 टाइम 45। सो आप ना अब 45 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। रफ वर्क में जाके 45 की फैक्टराइजेशन कर लें। जैसे ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 टाइम 3 एंड 3 5 टाइम, अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 5 टाइम, और फिर 1 पे 5 1 टाइम। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, हमने कुछ ऐसी इसको अरेंज करना है कि सम करें तो हमें -12 मिले, सम करें तो हमें क्या मिले, -12 मिले। तो अगर प्रोडक्ट करें तो 45 मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स अब ना ये तीनों फैक्टर को आपने कुछ अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड वाले 2 को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लूँ, जैसे 5 3 टाइम ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 15, ठीक है। और इसको मैं एक नंबर ले लूँ 3 को। अब सोचें क्या इन दोनों को मिला के हमें ये कोई दरमियान वाला नंबर मिल सकता है। दरमियान में चाहिए क्या आपको, -15 चाहिए। स्टूडेंट जब नेगेटिव चाहिए ना, तो आप इनमें से बड़ा नंबर कौन है, ये, इसके साथ आप नेगेटिव यूज़ कर लें। यानी अगर इसके साथ हम लोग नेगेटिव यूज़ कर लें और दूसरे के साथ पॉजिटिव यूज़ कर लें, -15 + 3 क्या मिल रहा है,
-12, देखें हमें -12 चाहिए। अगर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 3 टाइम 45 भी आएगा, जो कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हमें चाहिए। दिस मीन्स डैट कि ये आपके पास परफेक्ट फैक्टर हैं। प्लीज़ यूज़ दीज फैक्टर्स और इसको आगे सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखें, अगर मैं आपके लिए हेल्प कर सकूं तो ये बन जाएगा 9x² -15x +3x -5 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है? वी कैन टेक 3x एज कॉमन, सो रेस्ट ऑफ द टर्म क्या बचेगी? 3x -5। सिमिलरली लास्ट टू टर्म में से हम लोग +1 कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी बचेगा 3x -5 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये इसमें अगर हम लोग मजीद कॉमन लें तो ये बन जाएगा 3x + 1 इंटू 3x -5 इज इक्वल टू 0। तो देखें फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। एक पोलिनोमियल था, हाँ ये अब प्रोडक्ट की शक्ल में एक्सप्रेस हो चुके हैं। दिस मीन्स दैट फैक्टराइजेशन डन। नाउ सिंपल से इसके स्टेप्स हैं, दोनों को अलग-अलग 0 लिख दें, दोनों पोलिनोमियल्स को, या जितने भी अगर 3 पोलिनोमियल तो तीनों को अलग-अलग 0 लिख देंगे। आइदर पहले वाली को हम लोग 0 लिखेंगे जो कि क्या है 3x + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे वाली को जो कि ये है 3x -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो इसके सोल्यूशन में क्या है? इसके सोल्यूशन में दो नंबर आ रहे हैं, -1/3 और 5/3। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स क्या होगा? इसका सोल्यूशन सेट होगा -1/3 और 5/3। सो दिस इज द एंड ऑफ द दिस सोल्यूशन। ओके, अगर हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जी? इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसका x² -x इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट ये इक्वेशन है। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी करनी है। बताएं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे क्या होता है? 0, जबकि यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? 2 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस 2 को इधर शिफ्ट करवा लें, तो ये बन जाएगा x² -x -2 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या काम करना है? उसी तरह फैक्टराइजेशन, दरमियान वाले नंबर की जगह पर 2 नंबर लिखने हैं। जो सम करें तो ये नंबर मिले, प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीपल आना चाहिए, और फर्स्ट और थर्ड का मल्टीपल 2 आएगा। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल से इसके फैक्टर हैं। ये बन जाएंगे x² -2x और +x -2 इज इक्वल टू 0। यानी हमने ये दरमियान वाले इस -x की जगह पर ये 2 नंबर लिखे हैं। अब इनके अंदर वो वाली खसूसियात ढूंढें। सम करने पर ये मिलेगा, प्रोडक्ट करने पर फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है? x, ये बन जाएगा x -2, और एंड वाली 2 टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है? 1 इंटू x -2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मजीद ये क्या बन जाएगा? x + 1 इंटू x -2 इक्वल्स टू 0। तो देखें फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। एक पोलिनोमियल की जगह पर 2 का प्रोडक्ट आ गया। दोनों को अब अलग-अलग आप 0 लिख दें, लाइक x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे वाली क्या थी? x -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इसका सोल्यूशन सेट बनेगा -1 और 2। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं, प्रॉब्लम 5 की, जो कि क्या है? जो कि ये है x इंटू x + 7 इज इक्वल टू 2x -1 इंटू x + 4। ठीक है, मेरी वही बात आपने माइंड में बैठाएं। सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म आए है? तो आपका माइंड आपको जवाब देगा नो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट टर्म x² वाली होती है, सेकंड टर्म x वाली, और थर्ड टर्म कांस्टेंट, और इज इक्वल टू की दूसरी तरफ 0। ठीक है, सो ये नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, इसके लिए इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई से मुराद क्या है? जैसे ये x है, इसको अगली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये क्या बन जाएगा? x जब इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² प्लस x जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम 7x इज इक्वल टू। सिमिलरली आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे ये 2x है, इसको अगली ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाएगा 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा 2x², और 2x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 2 4 टाइम 8x। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट टर्म लें, जब -1 है, इसको अगली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाएगा -x और -4x।
इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर पॉजिटिव 8x नेगेटिव x, इट गिव यू पॉजिटिव 7x। आई बिलीव कि हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, वो ये कि यहाँ पर ये 4 आएगा ना कि नेगेटिव 4x, ये 4 आएगा, ठीक है। और दिस नेगेटिव 4 एज इट इज़। जो ये वाला पॉजिटिव 7x है, जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव 7x बन जाएगा। तो आप इस पॉजिटिव 7x को इसके साथ यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। सो द रेस्ट ऑफ द टर्म क्या बन जाएगी, इधर इस एक्स स्क्वेयर को, ये वाला एक्स स्क्वेयर है, इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। तो ये वाला जो पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर है जब इधर होगा तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वेयर, और ये नेगेटिव 4 ये एज इट इज़। ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वेयर। हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, 2x स्क्वेयर नेगेटिव एक्स स्क्वेयर, इट बिकम एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्योंकि इसमें x वाली टर्म नहीं नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, हम अब इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 4 है, तो क्या हम लोग एक्स स्क्वेयर 4 की जगह पर 2 स्क्वेयर लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमें ना ये एक अलजबरा से इस फार्मूला का पता है, ए स्क्वेयर नेगेटिव बी स्क्वेयर, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए नेगेटिव बी। इस फार्मूला का हमें पता है। तो यहाँ पर ये जो a है वो x है और b हमारा क्या है वो 2 है। तो उसके मुताबिक हम इसको लिख लेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों को अलग-अलग 0 लिख के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव 2, और यहाँ से पॉजिटिव 2। तो इनको देख के आप सोल्यूशन सेट लिख दें। सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज आ रही हैं, नेगेटिव 2 और 2। सो इट्स द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो कि ये है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप ये फोकस करें, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो आपका माइंड आपको आंसर देगा नो। हमें तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या बनानी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्ट करनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखें, इसको और इस नंबर को, ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं, तो इनको प्रोडक्ट करवा लें, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स, ये इसका एलसीएम, और ऊपर ये एक बड़ी सी लाइन लगा लें। स्टूडेंट्स ये जो x प्लस 1 है, जब इसके साथ डिवाइड होगा तो ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी बचेगा वो बचेगा x, और ये इसकी ऊपर वाली टर्म से जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली प्लस जब ये वाला x है वो इस x के साथ एलसीएम में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो x प्लस 1 है, जब इसके ऊपर वाले नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई होके x प्लस 1 से ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और इज इक्वल टू 5/2 वो वैसे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वेयर प्लस, सिंप्लीफाई से क्या मुराद है, सिंप्लीफाई से मुराद है कि ये इसका स्क्वेयर है, होल स्क्वेयर है, ये ओपन कर दें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट करवा दें। दिस मीन बाय सिंप्लीफिकेशन। तो इस स्टेप में हम लोग यही काम करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वेयर होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस सेकंड टर्म यानी 1 का स्क्वेयर, जो कि 1 का स्क्वेयर 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर वाली को, तो जो x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस x इज इक्वल टू 5/2 वो एज इट इज़। अच्छा, नेक्स्ट हम ये काम करते हैं कि हम सिमिलर टर्म को ना ऐड कर लेते हैं। सिमिलर टर्म्स को क्या कर लेते हैं, ऐड। तो स्टूडेंट देखें, ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस x इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि हमारा मकसद है स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद हो इक्वल की एक साइड पे हमने 0 लेके आना होता है। तो अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, यानी ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाके, और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी इस ऊपर वाली टर्म के साथ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू ये वाली सारा न्यूमरेटर जो कि 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1
इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इसको सेम लिख दें। अब इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, ये जो 2 को आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 2 टाइम 4x प्लस 2 इज इक्वल टू, सिमिलरली 5 को आगे मल्टीप्लाई कराएं तो ये बन जाएगा 5x स्क्वेयर प्लस 5x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं ये जो लेफ्ट साइड वाली सारी टर्म हैं इनको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ, राइट साइड पे। तो जब इनको शिफ्ट करवाएंगे तो इधर रेस्ट ऑफ द टर्म क्या बचेगी, 0 इज इक्वल टू, अरेंज करके अगर लिखूँ 5x स्क्वेयर, ये प्लस का 4x स्क्वेयर उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव 4x स्क्वेयर। सिमिलरली ये राइट साइड वाला प्लस 5x सेम, और ये प्लस 4x इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव 4x, और ये प्लस 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव 2। सो ये क्या बन जाएगा अगर इनको अरेंज करके लिखा जाए, 5x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, इट गिव अस x स्क्वेयर। सिमिलरली 5x माइनस ये क्या हमें देगा, ये हमें देगा प्लस x, और नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद मिली है, ये वाली इक्वेशन, मुझे बताएं ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर? डेफिनेटली इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमें कहा गया कि बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें। नाउ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज इट। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x नेगेटिव x और नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है x, ये बन जाएगा x प्लस 2, और लास्ट 2 टर्म में से नेगेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये फर्दर सिंप्लीफाई पे बन जाएगा x, ये बन जाएगा x नेगेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये अब दोनों की फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी ना, तो दोनों को अलग-अलग 0 लिख देते हैं। पहले वाली टर्म x नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली टर्म x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ से क्या आ जाएगी नेगेटिव 2। इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं कलर चेंज कर दूँ आपके लिए, तो सोल्यूशन सेट इसका होगा 1 एंड नेगेटिव 2। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट है, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 7 है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप ये काम करें, ये जो इक्वेशन गिवन है इसके ऊपर फोकस करें और देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो जवाब मिलेगा नहीं। दिस मीन कि हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और इसका एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसका एलसीएम बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, देखें ये जो x प्लस 1 है, इस x प्लस 1 से डिवाइड पे ख़त्म हो जाएगा। x प्लस 2 ये ऊपर वाले जाके इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगी चीज़। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। देन दिस प्लस वी विल राइट अवर हेयर। ओके, सो जो ये वाला x प्लस 2 है, इस x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो x प्लस 1 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 2 और इज इक्वल टू 7 बाई एक्स प्लस 5, वो सेम रहेगा। अब हम इसको क्या काम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करवाने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई से मुराद क्या है, सिंप्लीफाई से मुराद है कि न्यूमरेटर में सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेंगे, लाइक कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट में ऐड हो जाएगी, और एक्स वाली टर्म, और नीचे हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2x इट बिकम 3x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, जब इनका प्रोडक्ट करवाएंगे, ये प्रोडक्ट मैं ना आपके लिए यहाँ पे करवा रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे करवाने के बाद हम इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली आगे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जब ये वाला x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस x, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस x प्लस 2। सो दिस बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 बाई एक्स प्लस 5। ओके, 7 बाई एक्स प्लस 5 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप अगेन से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है,
लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x प्लस 5 इस 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाली टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7 टाइम्स ये वाली नीचे वाली सारी टर्म जो कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। अब हम लोग ये करने जा रहे हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाने जा रहे हैं, यानी इन दोनों को प्रोडक्ट करवा लेंगे, ठीक है, और इस 7 को आगे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन है। तो 3x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम 3x स्क्वेयर। सिमिलरली 3 5 टाइम बिकम 15x प्लस 4x प्लस 4 5 टाइम इट गिव अस 20 इज़ इक्वल टू, इस 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 7x स्क्वेयर प्लस 21x प्लस 14, ठीक है। अब हम इसको क्या करवाने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई फर्दर करवाएं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 15 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे 19x प्लस 20 इज़ इक्वल टू 7x स्क्वेयर प्लस 21x प्लस 14। स्टूडेंट्स अब हम लोग, अगर मैं आपके लिए कलर चेंज करवा दूं, ये जो लेफ़्ट साइड पे जितनी टर्म है ये वाली, मैं इनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करने जा रहा हूँ। जब ये उधर शिफ्ट हो जाएंगी तो रेस्ट ऑफ द टर्म इधर क्या बचेगी 0। चलो इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे 7x स्क्वेयर दिस पॉजिटिव 3x स्क्वेयर बिकम नेगेटिव 3x स्क्वेयर। सिमिलरली एक्स अवर हेयर, ओके, प्लस 21x और प्लस 19x इधर आके नेगेटिव 19x हो जाएगा, प्लस 14 एज इट इज़ एंड दिस पॉजिटिव 20 बिकम नेगेटिव 20। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा 7x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर बिकम 4x स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वेयर। सिमिलरली 21x नेगेटिव 19x, तो ये बन जाएगा प्लस के 2x प्लस 2x और लास्ट पे 14 माइनस 20 नेगेटिव 6 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा मुझे बताएं इन तीनों टर्म में से कुछ कॉमन आ सकता है, तो आप बता सकते हैं कि 2 कॉमन आ सकता है, तो आप 2 कॉमन ले लें इसमें से। ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस x नेगेटिव 2 3 टाइम्स 6, यहाँ पे 3 बचेगा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जब ये वाला 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ओके। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ओवरऑल, ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस x नेगेटिव 3 इज़ इक्वल टू 0। हम इसको कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करवाएं। 2 3 टाइम्स 6, तो 6 के फैक्टर जो और दरमियान में उसका प्लस x आना चाहिए, तो ये बन जाएंगे 2x स्क्वेयर प्लस 3x, क्योंकि आपको पॉजिटिव x आई ना तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगाया, नेगेटिव 2x और नेगेटिव 3 वो वैसे ही इज़ इक्वल टू 0। अच्छा इन फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में से आप देखेंगे तो मुझे बताएंगे x कैन टेक कॉमन, सो रेस्ट ऑफ द टर्म इज़ 2x प्लस 3। सिमिलरली लास्ट 2 टर्म में से नेगेटिव 1 इंटू 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x नेगेटिव 1 इंटू 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। आप देखें फैक्टराइजेशन, यानी यहाँ पर ये कंप्लीट क्या हुई थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वो प्रोसेस हुआ और जो ये चीज़ मुकम्मल हुई है ये क्या है फैक्टराइजेशन, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, दिस मीन्स दैट कि फैक्टराइजेशन हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम इन दोनों टर्म को सेपरेटली 0 लिख देंगे, ठीक है। यानी ये बन जाएगा x नेगेटिव 1 इज़ इक्वल टू 0, आइदर x नेगेटिव 1 इज़ इक्वल टू 0 और जो दूसरी टर्म है वो क्या 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा जो कि क्या है 1 एंड नेगेटिव 3/2, ठीक है। दैट्स इट, ओके। वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड नेक्स्ट पार्ट, और जो कि ये है प्रॉब्लम 8 है, जो कि ये है a/ax नेगेटिव 1 प्लस b/bx नेगेटिव 1 इज़ इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और इसके लिए जो कंडीशन है
वो क्या है, वो है x डज नॉट इक्वल टू 1/a 1/b। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलें स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले जो मैंने आपको बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में हमने इस ओरिजिनल क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है। तो ऑब्जर्व करें, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? आंसर मिलेगा नो, नहीं है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आज हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन पर जाते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी ट्रिकी है और वो ट्रिक आपने बस माइंड में रखना है। ठीक है, अब देखें, इसकी ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें a इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और इधर a इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अच्छा और b आप करेंगे क्या काम, इधर जो जिसमें a इन्वॉल्व हो रहा है ना, इसके साथ ज्वाइन करवाएंगे b वाली टर्म को। ठीक है, और जिसमें b इन्वॉल्व हो रहा है उसको ज्वाइन करवाएंगे a वाली टर्म के साथ। बस ये काम करना है तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। लाइक आप देखें, a/ax-1 इस साइड से b वाली टर्म को इसके साथ ज्वाइन करवाना है, यानी लाइक ये प्लस b है, जब इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो ये बन जाएगा -b। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, प्लस सिमिलरली सेपरेट करके ये सेकंड टर्म इधर है b/bx-1। अच्छा, ये b वाली टर्म है तो इसके साथ राइट साइड से a वाली टर्म को ज्वाइन करवाना है, यानी उल्ट काम करना है आपने, -a और इज इक्वल टू, अब इधर बाकी क्या बच जाएगा, वो 0 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने ये काम करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली सॉल्व कर लेना है, यानी इनका सेपरेटली एलसीएम ले लेना है। इसका पहले का एलसीएम क्या आएगा, ax-1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये इसके ऊपर ये जो ax-1 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा एलसीएम के दौरान डिवाइड करने पर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपल a आ जाएगा, देन दिस नेगेटिव और ये वाला b, क्योंकि इस b के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, सो ये एलसीएम डायरेक्टली ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा b टाइम ax-1। ओके, सिमिलरली हम इस सेकंड ब्रैकेट के लिए भी इसी तरह एलसीएम करेंगे और इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा bx-1। ओके, सो ये आ जाएगा b नेगेटिव, क्योंकि b तो ऊपर सेम आ जाएगा ना, ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो जो ये चीज़ है वो इस a से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा a टाइम्स bx-1। ओके, इज इक्वल टू 0, वो एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे। सिंप्लीफाई करवाने का मतलब क्या है, इस b को आगे मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पर इस a को आगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस स्टेप में आप सिर्फ यही काम करें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में ये बन जाएगा, डिवाइडेड बाय के नीचे क्या आ रहा है, ax-1 और ऊपर है a। अच्छा, एक और बात, ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा ना तो आगे वाली दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा a-abx और बन जाएगा +b। ठीक है, a-abx +b, सिमिलरली प्लस इनटू इसमें एलसीएम क्या आया हुआ था, bx-1 और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास b-abx +a और इज इक्वल टू उस पर क्या है, 0 है। चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों ने यानी इतना सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम लोग, अगर मैं कलर चेंज करके आपको बता सकूं, अगेन से एलसीएम ले लें। ठीक है, तो देखें एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है ax-1 और इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है bx-1, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करवा दें, ये आपका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा ax-1 इंटू bx-1। ठीक है, अच्छा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये ax-1 इस ax-1 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेस्ट ऑफ द टर्म है bx-1 वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी bx-1 इंटू a, अगर मैं इसको अरेंज करके लिख लूँ प्लस b और एंड पे -abx लिख लिया मैंने। ठीक है, सिमिलरली ये जो दरमियान में प्लस है ये एज इट इज़ इक्वल टू उस पर 0 है। और क्या होगा, ये जो bx-1 है वो इस bx-1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो ax-1 है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ax-1 इंटू ऊपर वाली टर्म को अगर मैं अरेंज करके लिख लूँ। ठीक है, जैसे ये a को सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस b और नेगेटिव a bx ये एंड पे लिख लें, ये बन जाएगा a + b नेगेटिव a b और x। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई। अच्छा अब देखें, ये जो न्यूमरेटर है इसमें a + b
माइनस ए बी एक्स, ये दोनों सेम टर्म है, तो न्यूमरेटर में ये चीज़ फिर कॉमन आ सकती है, तो आप इसको कॉमन ले लें। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी नेगेटिव ए बी एक्स इंटू इधर से क्या बनेगा बी एक्स माइनस वन, दरमियान वाला ये प्लस ऐसे ही, और इधर से आएगा ए एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय में ये जो टर्म है ए एक्स। अच्छा हम लोग ये काम कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट्स हमारा टाइम बच जाएगा, वो ये हम लोग कर सकते हैं कि हम जो ये वाली टर्म है ये नीचे डिवाइड हो रही है, जब हम इसको दूसरी उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो जाके ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो वो ज़ीरो हो जाएगी, तो इज़ इक्वल टू इस यहाँ पे क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा। अब देखें दो टर्म का प्रोडक्ट, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, यानी फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी, तो दोनों को अलग-अलग ज़ीरो लिख देंगे हम लोग, ठीक है, ज़ीरो लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे ए प्लस बी नेगेटिव ए बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी किस चीज़ को ज़ीरो लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स नेगेटिव वन एंड नेगेटिव वन बिकम नेगेटिव टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमारा मकसद है एक्स की वैल्यू को कंप्यूट करना, ठीक है। तो ये बन जाएगी स्टूडेंट्स, पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी एक्स, जब उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा पॉजिटिव का ए बी एक्स। यहाँ पे हमारा मकसद है एक्स की वैल्यू कंप्यूट करना, तो ये ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। अगर आप इसका डिनोमिनेटर अलग-अलग कर देते हैं तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। तो ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, ए वन टाइम सो बी वन टाइम, सो द रेस्ट ऑफ द टर्म इज एक्स इज इक्वल टू वन बाय ए प्लस वन बाय बी। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसकी दूसरे वाली इक्वेशन को सॉल्व करें तो दूसरे वाली इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, दूसरे वाली इसकी इक्वेशन बन जाएगी, उसकी अगर पहली दो टर्म में से x कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, तो ये बन जाएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और ये नेगेटिव टू जब उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस का टू, ठीक है। तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, टू डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट है। अगर मैं आपको कलर चेंज करके इसका सोल्यूशन सेट लिख दूँ तो वो ये होगा, इसकी पहली वैल्यू क्या है, वन बाय ए प्लस वन बाय बी कोमा टू बाय ए प्लस बी, ठीक है। तो ये था फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन के ऊपर उसके ऊपर रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन फैक्टराइजेशन स्टूडेंट यू कैन राइट अस इन कमेंट बॉक्स